ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तः शान्तः शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? प्रश्नोपनिषद के इस तृतीय प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों ने प्राण की उत्पत्ति ये जान ली है और कैसे प्राण इस शरीर में आता है ये जान लिया है और किस प्रकार से ये प्राण क्या करता है, अपने आप का विभाग करके संपूर्ण शरीर में स्थित है ये जान लिया है और किस प्रकार से उत्क्रमण करता है ये भी जान लिया है कि अपने ही जो कर्म है, संस्कार है, पुण्यों के द्वारा पुण्य लोक पुण्य शरीर, पाप के द्वारा पाप लोक पापमय शरीर और पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। ये भी पता लग गया आपको उत्क्रमण इसका। और अब किस प्रकार से ये बाहर अधिभूत और अधिदैव रूप में स्थित है प्राण और कैसे अध्यात्म में स्थित है ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो बतला दिया था जी। अधिभूत रूप और अधिदैव रूप बताया है ना। ये जो आदित्य है यही क्या है, यही बाह्य प्राण है और क्योंकि ये प्राण का क्या करता है, प्राण के ऊपर अनुग्रह करता है। आदित्य ना होवे तो प्राण का सही संचरण नहीं होगा। और ये जो पृथ्वी का अधिपति जो देवता है वही क्या है, वही अपान प्राण कहा है।
क्योंकि वो अपान को क्या करता है, अपनी ओर खींच करके रखता है। और प्राण अपान के बीच में कौन है, समान। वैसी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये आकाश है, इसको ही क्या बोल दिया था, समान कहा था। और ये जो बहने वाला जो वायु है व्यापक, इसको व्यान कहा। ये क्या बता रहे, अधिदैव रूप बता रहे, अधिदैव रूप और अधिभूत रूप बता रहे। भूत भी हो गए ये, और इनके जो अभिमानी देवता है वो क्या हो गए, वो अधिदैव हो गए। और अध्यात्म में आपको बताई दिया है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इस प्रकार से। फिर बतलाया था कि ये जो तेज है ना, गर्मी, सूर्य में जो ऊष्मा है, यही उदान है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि भाई यदि इसका तेज शांत हो गया है, गर्मी नहीं है शरीर में, तो क्या समझते हैं कि अब ये तो मरने ही वाला है। तो पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही, इंद्रिया जो है वो मन में संपद्यमान हो जाती है, मन में लीन हो जाती है, मन में आकर के विराजमान हो जाती है। और ये पुनर्भवम, दूसरे शरीर को, दूसरे जन्म को प्राप्त करने के लिए ये जो चल पड़ता है, तो वो तेज निकल गया, यहाँ भी शरीर की गर्मी निकल गई है, तो इसको ही क्या बोल दिया यहाँ पर, उदान कहा है। समझ आया? तो क्या बताया है, सूर्य को क्या बताया, प्राण, और पृथ्वी को क्या अभिमानी जो देवता है उसको क्या बताया, अपान। ठीक है। और दोनों के मध्य में जो आकाश है वो क्या है, वो जो वायु, वो समान। और जो सब और व्यापक बहने वाला वायु है वो क्या है, व्यान। और जो ये तेज है ऊष्मा, ये क्या है, उदान। समझ आया? तो अध्यात्म में तो हुआ प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, अध्यात्म में तो ये हुआ। और फिर अधिभूत रूप क्या बताया, आदित्य, पृथ्वी, और इनके मध्य में बहने वाला वायु, और एक व्यापक जो वायु, ठीक है, जिसको व्यान कहा है। और जो इसमें जो तेज जो ऊष्मा है वो है, उसको उदान कहा है। ये हो गया क्या, अधिभूत रूप। और अधिदैव रूप क्या है, जो आदित्य, सूर्य का अभिमानी देवता, पृथ्वी का अभिमानी देवता, और जो मध्य में बहने वाला जो वायु है उसका अभिमानी देवता, और जो व्यापक बहने वाला वायु है उसका अभिमानी देवता, और जो ये सूर्य में तेज जो ऊष्मा है उसका अभिमानी देवता। तो ये क्या हो गए, ये अधिदैव रूप हो गए। तो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये तीनों बता दिए ना प्राण के, तीनों रूप बता दिए हैं प्राण के। तो 9 मंत्र तक हो गया ना, जब भाष्य नहीं हुआ इसका, हो गया है। अब 10वें मंत्र का आप लोग क्या करें, 10वें मंत्र का भाष्य आप लोग देख लीजिए। यच्चित्तस्तैनेशः प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। यत चित्तः तेन एष प्राणम् आयाति प्राणः तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। देखो जी, यत चित्तः तेनेश प्राणम आयाति,
जिसका जैसा चित्त है, जिसका जैसा चित्त है, मन में विचार है। जिसके जैसे मन में क्या है, मन में जैसे विचार है, तेना उसके अनुसार ही ऐसा प्राणम आयाति। ये जो प्राण है ना, ये प्राण क्या करता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है? जो चित्त में संकल्प है, यच्चित्तः जो भी चित्त में जो संकल्प है, तेना उसके अनुरूप ही ऐसा प्राणम, ये जो प्राण है, कौन सा प्राण, उदान प्राण है। ये जो उदान प्राण है, ये क्या करता है, प्राणस तेजसा युक्त आयाति। ये जो प्राण जो तेज से युक्त है, तेज से युक्त कौन प्राण है जी, उदान। तेज से युक्त कौन सा प्राण है, तो ये जो उदान प्राण है, ये उसी संकल्प में आरूढ़ होकर के वैसे ही शरीर को, लोक को प्राप्त करता है। समझ आ रही है बात? समझ लीजिए इधर क्या बताया। जैसा संकल्प होता है, जैसा विचार होता है, देखो बोला ही जाता है ना कि अंत काल में यथामति तथा गति। तो अंत काल में कैसी मति होगी, ये पूरे उसके पूरे जीवन पर निर्भर करता है। जीवन पर्यंत जैसी बुद्धि बनी रही है, जैसी बुद्धि बनी रही, सात्विक बनी रही या तामसिक बनी रही या राजसिक बनी रही है, लूटने का भाव रहा, छीनने का भाव रहा, देने का भाव रहा, या सबके प्रति प्रेम का भाव रहा, या बिल्कुल बुद्धि शांत रही, अलग अलग है ना भैया। तो बुद्धि में, चित्त में तीनों गुण रहेंगे, या किसी किसी की जो विवेकी है उसकी बुद्धि तीनों गुणों से क्या हो गई है, परे हो। समझ आ रही है बात? जिसकी बुद्धि तामसिक है, विचार चित्त तामसिक है, किसी की क्या है, राजसिक है। तामसिक वाला जो है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, है ना, दूसरों से छल करना, दूसरों को पीड़ा देना, ये क्या है, ये तामसिक है। और राजसिक क्या है कि लोभी होना, है, क्रोधी होना, कामी होना, ये क्या है, और अपना स्वार्थ पूरा करना, ये कौन सी बुद्धि है, ये राजसिक बुद्धि है ना। और सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक बुद्धि यही है कि भाई सबका भला हो, है ना, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर सहन शक्ति है ना, जिसके अंदर क्या है, क्षमा का भाव है, ये सात्विक बुद्धि है। और जो चौथा है वो बुद्धि क्या हो गई, शांत हो गई। ना उस चित्त में कहो, बुद्धि में कहो, ना तो तामसिक विचार है, ना राजसिक वृत्ति है, और ना सात्विक वृत्ति से भी परे हो गया है, जिसको गीता में कहा है ना, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अर्जुन, ये जितने भी वेद है ना, वेदों में वर्णित जो कर्म कांड है उसके लिए कह रहे हैं, ये त्रैगुण्य, तीनों गुणों को ही विषय करने वाले। निस्त्रय गुण्यो भवा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, तीनों गुणों से परे हो जा। क्या कह रहे, तीनों गुणों से, तो तीनों गुणों से परे होने का मतलब है वृत्ति, क्योंकि वृत्ति तो कुछ ना कुछ होगी, या तो सात्विक होगी, या राजसिक होगी, या तामसिक होगी। लेकिन जब वृत्ति क्या होगी, शांत हो गई, विचार शांत हो गए, विचार जो है अपने आप में लीन हो गए, तब क्या हो गया वो, तब वो तीनों गुणों से परे जो
अपना शांत स्वरूप है उसमें ही क्या हो गया है, विराजमान हो गया। ठीक है ना। तो ये अलग वृत्ति है। तो अधिकतर क्या रहता है, जैसी वृत्ति हो, यहां पर क्या कह रहे हैं, यच्चित्तः तेनेश प्राणम आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः। ये जो प्राण जो तेज से युक्त है, उदान प्राण, ये क्या करता है, मुख्य प्राण सहित इस जीवात्मा को यत चित्तः, जैसे चित्त में विचार हो, संकल्प हो, उसके अनुरूप ही ऐसा आयाति, इस जीवात्मा को लेकर के आता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है जैसा हो। जैसे किसी के अंदर देने का भाव रहा तो आगे और ज्यादा वो संपन्न होगा, जिससे कि वो क्या कर सके, और ज्यादा दे सके। देने का भाव ज्यादा रहा तो जैसा भाव रहा, तो उसी के अनुरूप क्या होता है, उसको वैसा ही शरीर, लोक और परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसा भाव रखते हैं, नहीं रखते हैं वहीं तो पहुंच जाते हैं। अब जिसको गंगा स्नान करना है वहीं पहुंच गया है, हाँ? एक किसी को जुआ खेलना है वो वहां पहुंच गया है। एक जिसको जो दुष्ट लोग हैं उनका संग करना है वो वहां पहुंच गया है। तो जैसी विचार हुए, जैसी वृत्ति हुई, उसी के अनुरूप प्राण वृत्ति वहीं पर लेकर के पहुंच गई, नहीं पहुंची। अब ये क्रिया किसमें है, प्राण में है ना। आना जाना, चलना फिरना, हिलना डुलना, ये बोलना है, सब किसमें, प्राण वृत्ति से है। तो प्राण वृत्ति शरीर को भी लेकर के, सूक्ष्म शरीर को, सबको साथ लेकर के पहुंच जाती, नहीं पहुंच जाती है, जैसे आपके विचार होते हैं। सत्संग में जाना है तो वहां लेकर के पहुंच गए, जुआ खेलने जाना है तो वहां पहुंच गए, झगड़ा करने जाना है तो वहां पहुंच गए, नहीं पहुंच जाते। जैसी वृत्ति, जैसे विचार है, उसका ही प्राण क्या करता है, अनुगमन करता है, उसी के अनुरूप इसको लेकर के चला जाता है, इस जीवात्मा को प्राण। सह आत्मना माने इस जीवात्मा को यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो ये यथा संकल्पित जो लोक है, उस लोक को लेकर के जाता है इस जीवात्मा को। कौन, ये उदान जो तेज से युक्त जो प्राण, उदान प्राण। उदान प्राण जैसे हवाई जहाज लेके जाता है ना सवारी को, है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूं हवाई जहाज उड़ करके लेकर के जाता है। इसी प्रकार से ये जो तेज से युक्त उदान वृत्ति प्राण है ना, ये सूक्ष्म शरीर सहित इस जीवात्मा को यथा संकल्पित, जैसे चित्त में संकल्प है, जैसे विचार, जैसी वृत्ति, जैसे संस्कार, जैसी वासना, जैसे कर्म, उसके अनुरूप ही ये लेकर के चला जाता है। समझ आई बात। तो इस तरह से इस जीव को देहांतर की, शरीर आदि की प्राप्ति होती है, उसमें ये हेतु है। इसलिए बारंबार बोला है कि अपने जो मन है इसको क्या कर लो, बिल्कुल क्या कर लो, विचार रहित कर लो। क्या कर लो कि कुछ भी चित्त में संस्कार संचित ना होने पाए, सहज रहो, न राग न द्वेष। अन्यथा राग के संस्कार होंगे तो भी आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, द्वेष के संस्कार होंगे तो भी आना जाना पड़ेगा। और जिसका ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, तो उसका आना जाना कुछ नहीं। भी तो द्वेष के कारण से आता जाता है व्यक्ति, या राग के कारण से आता जाता है। और जब राग और द्वेष दोनों ही ना हो तब क्या रहता है, शांत, फिर आना जाना है क्या। तो इसलिए चित्त में कुछ भी, चाहे वो काम के हो, चाहे वो क्रोध के हो,
चाहे वो लोभ के हो, चाहे वो मोह के हो, अहंकार के हो, राग के हो, द्वेष के हो, यश प्राप्ति के हो, या पद प्राप्ति के हो, या प्रशंसा प्राप्ति के हो, या कुछ भी ऐसी चाह मत रखो। सबकी सब चाहों को क्या कर दो? होली जला दो, भस्म कर दो। क्योंकि इन चाह को पूरी करके भी आप पूर्ण होने वाले नहीं है, अधूरे के अधूरे ही रहोगे, बल्कि और अधूरापन और बढ़ेगा, और अपने में अतृप्ति आएगी, ये तृप्ति हो जाएगी। संसार के विषयों की चाह करके, इनको प्राप्त करके, इनका सेवन करके, इनका रक्षण करके, इनका संग्रह करके कोई तृप्त होता है? और अतृप्ति ही बढ़ती। तो विचार करके तृप्ति कैसे आएगी? विचार से। तृप्ति किससे आएगी? जब विचार करेंगे और जानेंगे कि ये तो सबके सब क्या है? सबके सब अतृप्ति देने वाले, चिंता देने वाले, अशांति देने वाले, भय देने वाले, सबके सब वियोग रूप, नाशवान, क्षणिक, बंधन रूप। जब इस प्रकार से खूब सूक्ष्म विचार करेगा, मनन करेगा, तब क्या हो जाएगा? तब स्वतः ही चित्त इनसे क्या हो जाएगा? उपराम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जानता है कि ये तो सबके सब क्या है? बंधन रूप। दूसरा, इनमें जो शोभन बुद्धि है, विचार करेंगे तो पता लगेगा कि इनमें कुछ भी शोभनता नहीं है। ये तो सबके सब क्या है? सबके सब मलिन ही है। जिनमें शोभनता का आरोप है वो तो केवल किससे? वो तो केवल अज्ञानता के कारण से, मोह के कारण से ही अशोभन में क्या बुद्धि है? शोभन बुद्धि है। अन्यथा क्या शोभन है? पंच महाभूतों का विकार रूप ये जो शरीर है, इसमें क्या शुभ है, क्या शोभनता है? मलिनता ही मलिनता है। गहराई से जब ये विचार करेगा तो सबको यही पाएगा, कुछ भी शोभन नहीं है। कुछ भी संसार में पाकर के पद या प्रशंसा या यश या कीर्ति पा करके कोई शांति मिलने वाली नहीं है, और अधिक अशांति बढ़ने वाली। विचार करेगा तो, जब तक विचार नहीं करता है तब तक पद चाहता है, प्रशंसा चाहता है, विषय चाहता है। कब तक? विचार नहीं करता। जब विचार करे, दुखम सर्वम ही विवेकिनः, संसारी जिनमें सुख मानते हैं, विवेकी क्या जानते हैं? दुखम सर्वम ही विवेकिन, विवेकी के लिए तो सब कुछ दुख रूप है। पीछे आप लोग सुन भी आए थे, लब्धा विद्या राजमान्यः ततः किम, भुक्ता नारी सुंदरांगी ततः किम, प्राप्ता संपत् प्रभवाढ्यः ततः किम, येन स्वात्मा नैव साक्षात् कृतो भूत्। क्या हो गया? क्या हो गया? लब्धा विद्या राजमान्यः तथा किम, ऐसी विद्या प्राप्त हो गई, सबके सब राजा महाराजा सब प्रजा क्या करते? सत्कार करते, सम्मान किया। आपके बराबर कोई पंडित नहीं। सबके सब ग्रंथ शास्त्र सब मुखाग्र है ना। तुरंत जो है वो पद्य रचना कर लेता है। ऐसी क्या है? उद्भट्ट विद्वान है। क्या हो गया? भुक्ता नारी सुंदरांगी ततः किम, है सुंदर से सुंदर स्त्रियां, सुंदर से सुंदर सब विषय भी प्राप्त हो गए तो भी क्या हो गया? मुक्त हो गया। क्या हो गया? प्राप्ता संपत् प्रभवाढ्यः ततः किम, इतनी धन, इतनी संपत्ति, इतनी सब कुछ प्राप्त हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हो गया?
ये न स्वात्मा नैव साक्षात्कृतो भूत, यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, ये सब का सब क्या है, व्यर्थ है। और इनका आत्म साक्षात्कार में इतना सा भी योगदान नहीं है, न तो पंडित पने का, न दुनिया भर के जो विषय भोग किए उनका, न बहुत धन संपत्ति का। इन सब का परमात्म प्राप्ति में, आत्म अनुभूति में इतना सा भी योगदान नहीं है, बल्कि क्या है, विघ्न रूप ही है। पंडित है तो पंडित को क्या है? अपने पंडित पने का अहंकार है। जो बहुत ज्यादा विषय भोग में लगा हुआ है उसका चित्त तो उनमें ही डूबा रहेगा, वो कहां से आत्मचिंतन करेगा। और जो लोभी व्यक्ति है उसका चित्त कहां डूबा है जी? धन जिसके पास है तो धन में ही चित्त लगा रहेगा, वो कहां से आत्मचिंतन करेगा। तो क्या हो गया, कहने का भाव है संसार में सब कुछ पा भी लिया तो क्या पा लिया। तो विचार करता है तो जानता है सब कुछ नश्वर, सब कुछ दुख रूप, भयप्रद, चिंता, अशांति, क्लेश, बंधन को देने वाले। ऐसा समझ करके और संपूर्ण चाह से, तृष्णा से, वासना से क्या हो जाता है, रहित तो कर लेता है अपने चित्त को, सहज विराजमान रहता है। संसार में कैसा रहता है? सहज विराजमान रहता है। कैसा? कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। न कुछ तो लेने की चाह है, न कुछ देने की चाह है, सब चाह से मुक्त सहज है। क्या है? सहज है। मिल गया सो खा लिया, और नहीं मिला सो तब भी मस्त। मस्ती है मस्त। हम तो अपनी मस्ती में बस झूमते चले हैं, और आदाब कर लिया है जो राह में मिले। हम तो अपनी मस्ती में बस झूमते चले। आएगा जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। इस देह को मुकद्दर के हाथों सौंपते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले। है ना? शरीर को प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दिया, और सबको क्या कर दी? सबको आदाब कर दिया, सबको हाथ जोड़ दिया। ठीक है ना? ना कोई शत्रु है, ना कोई प्यारा है। पेख पेख नानक बिगसाई, ऐसे भी तो है ना? ना कोई बैरी नहीं बिगाना, सर्व संग हमको बन आई। यह गुरुदेव की है, यह गुरु युक्ति बताई। काहेरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुष्प मध्य जो बांस बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिनु आपा चीन्हे। क्या बोले? अब इससे ज्यादा क्या साहब बोले? कह नानक बिनु आपा चीन्हे। भाई अपनी आत्मा को जाने बिना मिटे ना भ्रम की काई। ये सारे भ्रम मिटने वाले है ना, ये बात है। चलो जी अब इसका भाष्य देखा जाए। 10वें मंत्र का भाष्य देखो। मरण काले यत चित्तो भवति, तेनैष जीव चित्तेन संकल्पेन इंद्रियै सह प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति मायाति। मरण काल की बात सुनो जी। कौन सी कहानी सुनो?
इस जीव के शरीर में प्रवेश करने की और निकलने की कहानी सुन रहे हैं ना। तो मरण काल की बात सुनो। मरण काले यच्चित्तः भवति। अच्छा देखो महत्व कितना दिया हुआ है? मरने को और जीने को कितना महत्व दिया है। अरे कुछ भी महत्व नहीं है। बीज डाला खेत में और वो क्या हो गया? अंकुरित हो गया, फिर वो बढ़ने लग गया, फिर उसमें परिवर्तन होने लग गए और फिर बूढ़ा होने लग गया, फसल पक गई, काट ली। तो वैसे इतना महत्व दे रहे हैं शरीर को। मैं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल फसल है। क्या है? इस काल रूप किसान की बोई हुई क्या है? ये शरीर आपका फसल है। पक जाती है, खा लेता है। नहीं, चींटी मर जाए कोई फर्क नहीं। और हनुमान जी तो ये कहता है सबको देह परम प्रिय स्वामी। अपना अपना शरीर सबको प्रिय है, अपना अपना शरीर सबको प्यारा है, नहीं है? तो फिर तो भाव ये है, बिना सत्य को समझे, बिना सत्य को जाने व्यक्ति केवल मोह अज्ञान में डूबा हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा महत्व देता है। अन्यथा क्या हो गया भाई? क्या हो गया? शरीर चला गया, मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, ये मर गया, क्या हो गया फिर? ये तो मरने के लिए पैदा ही मरने के लिए हुए। किसलिए पैदा हुए? ये जो शरीर है ये हुए ही मरने के लिए। कब मर जाए, कब मर जाए कुछ भरोसा है क्या? बल्ब है, चल जाए तो 10 साल चल जाए, और फ्यूज उड़ जाए तो लगाते उड़ जाए। तो वैसे ये शरीर, और इसमें शरीर में कोई ज्यादा भेद नहीं। लेकिन अपना जो मोह, अपनी बनाई हुई जो विचार, अपना बनाया हुआ जो समाज, इन सब चीजों के कारण से बहुत महत्व देता है। श्री कृष्ण ने तो कपड़ा कह दिया। क्या बोल दिया? शरीर को कपड़ा है भाई, और कुछ भी नहीं। उपनिषद ने इसको रथ कह दिया। इस शरीर को उपनिषद ने क्या बोला है? रथ। गीता में क्या बोला है? वस्त्र। संतों ने क्या बोला है? चादर। क्या बोला है? गुदड़ी बोल दी, बल्कि कई जगह तो गुद्दड़ है। क्या है? गुद्दड़ है शरीर है। ये तो ये शरीर, अभी हम इसको ज्यादातर बोल देते मशीन। ये शरीर क्या है? एक मशीन है और कुछ भी नहीं है। जो आप खाते पीते हो, ईंधन डालते हो, तो उसको क्या बना देता है? रक्त बना देता है, रस रक्त आदि बना देता है। कुछ नहीं है। हाँ, जो इसमें है वो असली। जैसे मोबाइल में चिप जो है ना, डब्बे का क्या महत्व? डब्बा लेके घूमते रहो है। यदि उसमें चिप ना होवे तो घूमते रहो। तो वैसे ही इसमें जो सार है ना, वो तो क्या है? वो चेतन है। नारायण बोले इसमें, नारायण नारायण बोले है? इसमें नारायण बोल, ऐसे करके बोलता है ना कि चरखा, इसमें नारायण परवेश। बंगला खूब, वो जगह इसको बंगला कह दिया है। इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा है, आता जाता कोई नहीं देखा, देखा बड़ा अचंबा। बंगला खूब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण प्रवेश। तो अलग अलग कहीं बंगला बोल दिया है, कहीं इसको क्या बोल दिया? गुदड़ी है। 5 तत्व पर वीणा, 3 गुणों से ठाड़ी कीना, इसको गुदड़ी बोल दिया। 5 तत्वों से ये गुदड़ी बनी हुई है, 3 गुणों से खड़ी हुई है। तो ऐसा बोला है संतों ने। तो बहुत ज्यादा इसको महत्व नहीं देना चाहिए। जब तक रहे बहुत प्रसन्न, सबसे प्रेम है, ना किसी से राग, ना किसी से राड़ है, सहज रहे, दुखे दुखावे ना आई है, ना तो दुखे ना किसी को दुखावे। जैसी भी परिस्थिति आवे उसमें स्वयं भी दुखी ना होवे। सब क्या है? सब सपना है।
सब बह जाएगा। वो नहीं रही तो ये क्या रहेगा? हैं? बचपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी क्या? और जवानी नहीं रही तो बुढ़ापा रहेगा क्या? ये बताओ। जब आज नहीं रहा तो कल रहेगा क्या? है? तो सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए प्रसन्न रहो, सहज रहो, सबसे प्रेम करो, मस्त रहो और बोध में रहो कि मैं तो साक्षी चिन्ह मात्र परम सत्य आत्मा नित्य मुक्ति ही। भाई बोध, इस बोध में रहो और पाप पुण्य धर्मा धर्म सबसे क्या रहो? सबसे अछूते। सबसे क्या रहो? पाप पुण्यों के साथ संबंध जोड़ोगे तो उसके अनुसार क्या होगी? गति होगी। उसके साथ आना जाना पड़ेगा, नहीं आना जाना पड़ेगा? हैं? किसी से मोह करोगे, भाई से मोह करोगे तो उसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? क्यों जी? जाना पड़ेगा। इसलिए ना अहमता ना ममता, अहमता ममता को छोड़ दे। देह आदि में क्या करे? अहमता ममता को छोड़ दे, तब आप नित्य ही मुक्त। चलो जी देखो यहां पर, मरण काले यच्चित्ता भवति, मरण के समय में जो चित्त जैसा होता है, तेन एष जीव, उसके द्वारा ही ये जो जीव है, चित्तेन संकल्पेन इंद्रियै सह, चित्त के संकल्प के द्वारा इंद्रियों के सहित प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति मायाति, मुख्य प्राण वृत्ति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबके सब प्राण में जाकर के जैसे बैठ जाते हैं ना, नहीं बैठते हैं? कहना चलो भाई। तो आप क्या हुए? आप जाकर के बैठ गए किस में? गाड़ी में। और बहुत जगह क्या होता है, गाड़ी को भी उनमें पानी के जहाजों पर चढ़ाना पड़ता है, कुछ जगह ऐसे हैं, उसको चढ़ा दिया उसमें, ठीक है, और तब पहुंच जाते हैं दूसरे देश में। ऐसे होता है ना। तो वैसे ही सारी इंद्रियां जाके बैठ गई मन में, हैं, और मन जो है वो कहां जाके बैठ गया? सीधा का सीधा प्राण की गाड़ी के ऊपर बैठ गया। चल भाई, घोड़े के ऊपर बैठ गया, जहां लेके जाएगा। जैसे अपने मन के संकल्प है वहीं प्राण लेकर के जाएगा। तो उसी को बता रहे हैं कि मरण के समय में चित्त जैसा होता है, वैसे ही ये जीवात्मा चित्तेना संकल्पेना, चित्त के संकल्प के द्वारा इंद्रियों के सहित प्राण मुख्य वृत्तिम आयाति, मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। उसमें जाकर के बैठ जाते हैं सबके सब, जैसे गाड़ी में बैठ जाते हैं ना जाके चलने के लिए, वैसे मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति सन मुख्यया प्राण वृत्त्या एव अवतिष्ठते इत्यर्था। बता भी दिया है कि मरण काल में तो क्षीण इंद्रिय वृत्ति, कोई भी इंद्रिय काम करती है क्या? क्यों जी? हैं? बस एक प्राण ही रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? मन में कुछ विचार आदि वो भी नहीं रह पाते उतने, है ना। और ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना हिलना, ना चलना, कुछ हो पाता है क्या मरण काल में? तो उसी को कह रहे हैं मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति सन। मरण काल में जो इंद्रिय वृत्ति है वो क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। मुख्यया प्राण वृत्त्या एव अवतिष्ठते, मुख्य प्राण वृत्ति में ही सबके सब स्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तदा ही वदंती ज्ञातयः उच्छ्वसति जीवतीति, तभी सबके सब कहते हैं देखो श्वास आ रहा क्या? ये तो नहीं कहते कि देख पा रहा है या बोल पा रहा है या सुन पा रहा है, कोई नहीं कहता है। बस खाली क्या कहते हैं कि देखना सांस आ रही नहीं आ रही। यदि सांस आ रही तो इसका मतलब अभी जीवित है। क्या बोलते हैं कि सांस आ रही तो अभी जीवित है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी को कह रहे तदा ही वदंती ज्ञातयः, तब के सब जो अपने परिवार वाले हैं ना, संबंधी, वे क्या कहते हैं? उच्छ्वसति जीवतीति, भाई श्वास ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी जीवित है। स च प्राणस्तेजसो उदान वृत्त्या युक्तः, वह जो मुख्य प्राण है
वह तेजसो उदान वृत्त्या, अपने जो उदान वृत्ति जो तेज रूप है उससे युक्त हुआ, सहात्मना स्वामिना भोक्त्रा, अपनी जो आत्मा माने जीवात्मा, जीवात्मा के सहित अपना जो स्वामी भोगता है उसके सहित, स एवं उदान वृत्त्या, वह इस प्रकार उदान वृत्ति से युक्त होकर के प्राण, वह प्राण तम भोक्तारम, उस भोक्ता को पुण्य पाप कर्म वसाद, इसमें छूट गया है, वसाद नहीं लिखा ना, हाँ, पुण्य पाप कर्म वसाद, आप वाली में ऐसे, हाँ, हमारे वाली में लिखा हुआ है अलग से, यथा संकल्पितम यथा विप्रेतम लोकम नयति प्रापयति। तो ये उदान वृत्ति के द्वारा ये जो मुख्य प्राण है उस भोगता जीव को उसके पाप पुण्य के कर्मों के वशीभूत, यथा संकल्पितम, जैसे उसका संकल्प विचार है, यथा विप्रेतम, यथा उसका अभिप्रेत जो लोक है उस लोक उस शरीर को प्राप्त करा देता है। ये उदान का काम है, समझ आया? तो इस प्रकार से लोक परलोक या देहांतर की प्राप्ति होती है इस जीव को। जैसा अपने मन में संकल्प है उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही शरीर लोक आदि की प्राप्ति होती है। शरीर छूटते होकर कोई ऐसा डर सा लगता है तो कोई उसका एकदम जिससे प्यार होता है घर में उसको आवाज देता है, प्रत्यक्ष देखा है जैसे जब मिलने बाद भी। बस वो तो सबके अलग अलग है कि जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो उसको प्रसन्नता भी है, अलग अलग है। एक बच्चा स्कूल में खुशी खुशी जाता है, एक रो करके जाता है, हा? अलग अलग है। नहीं बता तो रहा हूं, यदि ज्यादा प्रबल प्रगाढ़ मोह है तो दुख होगा ही। इतने दृष्टांत से समझ लो ना कि एक बच्चा खुशी खुशी जा रहा है और एक बच्चा रोते चिल्लाते कैसे कैसे हालत करके जाता है, तो ये तो अपने मन के जैसी चाह है। ऐसा चीज दिखलाई देती है, कुछ जैसे जबदार दिखाई देती है। बताया ना, वो सब भी दिखता है, जिसके जैसे विचार है वैसे भी दिखेगा है। लेकिन जो सत्संग करने वाले, आत्मचिंतन करने वाले, शरीर अब छूट जाए, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मैं तो न्यारा ही हूं, मैं तो मुक्त ही हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं, तो उनको क्या भय लगेगा या क्या उनका क्या, वो तो नित्य ही मुक्त है। फिर जिसने अपनी आप की आत्मा की ब्रह्म रूपता जान ली और जान लिया ये देश काल वस्तु सबका सब मिथ्या है ही नहीं। कहां देश है? कोई देश नहीं है। देश माने कोई क्षेत्र नहीं भाई। जैसे आप सो जाते हो तब बताओ कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये, है कोई ब्रह्मांड? बताओ। समाधि में होगा क्या? ये ब्रह्मांड है ही नहीं। उस समय कोई काल है क्या? सब दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, जब आप सोए हुए हैं तब काल है, वस्तुएं हैं। वैसी समाधि माने बोध में, बोध में ना कोई देश है, ना कोई काल है, ना कोई वस्तु है। ये तो सबकी सब मन से कल्पित है। देश काल वस्तु है, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, बाकी सब का सब कल्पित है। समझ आई? और उन समस्त कल्पनाओं का जो आधार अधिष्ठान है वो कौन है? वो मैं हूं। मुझ में ही तो हो रही है लहरें, मुझ में ही उठती है, मुझ में ही शांत हो जाती है। फिर मन वृत्ति जो है, विचार, ये मुझे आत्मा में ही मिथ्या ही भासते हैं, मिथ्या ही उठ रहे। एक मैं ही हूं, अद्वितीय सत्ता। बोध जिसको है तो उसका तो मरण ही नहीं है। मरण किसका है? अज्ञानी का। मरना जीना किसका? और जो बोधवान है उसकी मृत्यु नहीं है, वो तो नित्य ही मुक्त है। चलो जी, अब आप लोग 11वां मंत्र भी देख लीजिए।
या एवं विद्वान् प्राणं वेद न ह्यास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेषः श्लोकः। यह एवं विद्वान् प्राणं वेद न ही अस्य हा है या कैसे हास्य तो न अस्य प्रजा हीयते अमृतः भवति तद एषा श्लोकः। यह एवं विद्वान प्राणम वेदा, जो कोई विद्वान इस प्रकार से प्राण को जानता है, जो इस प्रकार से इसको जानता है, प्राण को पूरी तरह से जिसने जान लिया। क्या जान लिया? किससे उत्पन्न हुआ, कैसे इस शरीर में आता है, किस प्रकार से अपने आप का विभाग करके इस शरीर में स्थित है, किस प्रकार से इस शरीर से उत्क्रमण करता है, और इस प्राण का अधिदैव रूप क्या है, अधिभूत रूप क्या है और अध्यात्म रूप क्या है, इन सब बातों को जो जान लेता है तो उसका फल बता रहे हैं। या एवं विद्वान प्राणम वेदा, जो इस प्रकार से जो विद्वान इस प्राण को जानता है, न हास्य प्रजा हीयते, उसकी जो प्रजा है ना वो कभी नष्ट नहीं होती, मतलब उसका चलता रहता है। उसकी जो बेल है वो क्या होती है? चलती रहती है। पुत्र पौत्र आदि क्या होती है? उसकी संतति का उच्छेद नहीं होता है। जो इस प्रकार से प्राण के विज्ञान को जानने वाला है, पुत्र पौत्र आदि के रूप में उसकी क्या है? खूब चलते रहते हैं, उसकी वंश वृद्धि होती है। और अमृता भवती, और क्या हो जाता है जी? वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। अमृत माने हाँ, जो वो क्या है ना, सायुज्य या पितृलोक आदि को प्राप्त कर लेता है। क्या करेगा? हैं? पितृलोक आदि को प्राप्त होगा, कोई मोक्ष थोड़ा हो जाएगा उसका। हैं? तदेशा श्लोक, इस विषय में ये मंत्र है आगे आने वाला 12वां मंत्र। तो देखो इसका भाष्य। या कश्चिद एवं विद्वान यथोक्त विशेषण ही विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी प्राणम वेदा जानाति, जो कोई विद्वान यथोक्त विशेषणों से युक्त जैसे उत्पत्ति आदि इस प्राण को जानता है, तस्य इदम फलम ऐहिकम आमुष्मिकम च उच्यते, तो उसका जो इस लोक में क्या फल मिलता है और परलोक में क्या फल प्राप्त होता है वो बता रहे हैं, जो प्राण को इस प्रकार से जानता है। तो यहां पर क्या बताया? ऐहिक फल क्या है? न अस्य नैव अस्य विदुषा प्रजा पुत्र पोत्रादि लक्षणा हीयते छिद्यते। ये तो लौकिक फल है कि इस प्रकार जो प्राण का विज्ञानवान है तो उस विद्वान की प्रजा माने पुत्र पोत्रादि लक्षणा न हीयते न छिद्यते, उसके पुत्र पोत्रादि जो है ना उनका नाश नहीं होता है ना, बने रहते हैं उसकी। देखिए भी एक प्रसन्नता होती है, भरा पूरा परिवार होवे और सबके सब क्या हो, सन्मार्ग पर चलने वाले हो और आज्ञाकारी हो, तो फिर क्या रहती है? और सबका आपस में प्रेम हो, तो ये भी एक क्या रहता है? प्रसन्नता रहती नहीं रहती है? क्यों जी? ये भी एक क्या है? लौकिक। लोक में तो प्रसन्नता रहती है, नहीं रहती है? बताओ। भरा पूरा परिवार, पुत्र पौत्र से घिरा हुआ, सबके सब सात्विक विचार वाले, आज्ञाकारी हैं, सबके सब स्वस्थ हैं, तो एक क्या रहती है? एक प्रसन्नता रहती नहीं रहती है? ये वो वाला जमाना गया। अब तो पुत्र पौत्र होंगे भी ना, मैं कहेंगे बुढ़े से तो दूर रहो। नहीं, अब कहाँ, विदेश भागते हम रहते ही। अब तो विदेश भाग जाते हैं, रहते ही नहीं। तो कहाँ गिरा हुआ है? लेकिन पहले क्या रहता था? पहले लोग बोलते थे कि नहीं भाई,
जाना ही नहीं, क्या नौकरी बन लगती है इतना बड़ा, क्या नहीं जाना है। रूखी रोटी खाओ लेकिन चटनी से रोटी खाओ, रहेंगे साथ। ये भी क्या है, ये भी एक लौकिक सुख है, ये लौकिक सुख है। लेकिन अब तो क्या देश विदेश, दादा कहीं, बाप कहीं, पोता कहीं, और बस बिखरे हुए। कहना 3 पीढ़ी और सारी की सारी क्या है। अब इसमें स्वाद क्या है, कोई सुख है इसमें? कोई सुख नहीं है। लौकिक सुख की बात कर रहे हैं, और पारलौकिक सुख अलग है और मोक्ष का सुख अलग है, ठीक है ना। मुक्ति अलग चीज है, लेकिन लौकिक की बात करें, लौकिक भी सुख नहीं है इनको, तो है क्या? कोई ना कोई आज्ञाकारी, ना कोई सात्विक विचार रखने वाले हैं, तो फिर कोई सुख है? कोई सुख नहीं। पहले वालों को थे ये सुख कि कितना ही बड़ा पद मिलता हो, नौकरी मिलती हो, कितना ही कुछ लाभ होता हो, क्या नहीं। बोला है ना, जननी जन्म भूमि जहन्नवी जनार्दना जाति मग्धे भोक्तव्यम जकारा पंच दुर्लभा। एक तो जननी माने माता, जन्मभूमि, रामकृष्ण वो राम ने तो यहां तक कह दिया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माता और जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि से, जिस मिट्टी से शरीर बना है, तो क्या बोलते थे? स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। राम कहते हैं कि नहीं मुझे तो अयोध्या ही अच्छी लगती है, न में स्वर्णमयी लंका, ऐसे करके, न में लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंकाम न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम कहते हैं कि ये जो सोने की लंका है ना, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमि, अरे अपनी माता और अपनी जन्मभूमि। भीष्म ने तो प्राण पूरा जीवन लगा दिया ना जन्मभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं लगाया भीष्म ने। तो कहते जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा राम जी कहते हैं श्रेष्ठ है मेरे लिए। वैसे यहां पर हम बता रहे हैं जननी जन्मभूमि, जहन्नवी माने गंगा, और जनार्दना माने परमात्मा। कितने हो गए? 4 हुए ना। और जाति मध्य भोक्तव्यम, अपने परिवार वालों के मध्य में या अपनी समान विचार वालों के मध्य में भोजन करना। जकारा पंच दुर्लभ, ये 5 जकार दुर्लभ है, सबको नहीं मिलते। समझ आई? क्या क्या बताया? जननी जन्मभूमि, जहन्नवी गंगा, जनार्दना परमात्मा, और जाति मध्य भोक्तव्यम, अपने जो जाति, जाति का मतलब जाति उससे जाति का मतलब नहीं है, जाति का मतलब अपने लोगों के साथ में बैठ के खाना, उसका अलग ही आनंद है, नहीं है? सबके सब इकट्ठे होके एक साथ पंगत में बैठ के खाते हैं, उसका क्या है? अलग आनंद है। अब तो पंगत में बैठ के खाने का मतलब क्या है? पंगत नहीं है, वो तो मैराथन दौड़ है, कौन उससे पहले आगे निकले, कौन उससे पहले आगे निकले। 10 मिनट में भोजन कर लेते हैं। अरे भाई कोई इसमें इनाम नहीं मिलेगा। तुम्हारी बीमारियों का कारण, सबसे बड़ा बीमारी का कारण केवल एक, जल्दी जल्दी भोजन करना, बिना चबाए भोजन खाना, और बिना भूख के भोजन खाना, और भूख से ज्यादा भोजन खाना, केवल बीमारी। और रोगी कुछ, रोग किसको है? रोग उसको है जो 3, 4, 5 टाइम खाता है। एक टाइम खाओ, रोग का तो बाप भी भाग जाएगा। यदि किसी का रोग है तो एक समय खाओ, स्वस्थ है तो 2 समय खाओ, हैं? बच्चा है तो 3 समय खा लो, इतना ही तो होगा। या खाने के ऊपर हर समय खाना खाना खाना, तो हॉस्पिटल में बेड बुक कर ले। सीधी सी बात है। और बीमार है तो अरे मत खा, हो गया ठीक, और क्या होता है इसमें? लेकिन खाना तो बहुत जरूरी, पर दवाई भले ही खा लेंगे। डॉक्टर की सलाह मांगेंगे।
हैं, खाने के ऊपर पड़े हुए हैं। तो क्यों जल्दबाजी खाना, आराम से खाओ, ठीक है ना। बाकी क्या करोगे, 23.5 घंटे है काम करने के लिए, आधा घंटा तो कम से कम शांति से खा भाई, भोजन मुंह में ही पच जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा बीमारी का और कोई कारण नहीं, मोटापे का भी, हब बीमारी का, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सबका केवल एक ही कारण, जल्दी जल्दी खाना। भोजन खूब आराम से खाओ, कितना ही खाओ, कहीं मोटा नहीं होने वाला। भोजन खाओ खूब आराम से। एक व्यक्ति तो एक रोटी के 30-35 टुकड़े कराता है, एक रोटी के, और कहता है बस एक एक टुकड़े को 32 बार कम से कम चबाओ, और वो ये कहता है कोई भी बीमारी हो धरती की ठीक हो जाएगी अपने आप। और जितना कहता हो जितना मर्जी उतना खाओ, पर बस नियम ये है, एक रोटी के 30 से 35 टुकड़े बनाने। आप कितने टुकड़े बनाते हैं, 4 या 2 हैं? पहले 4 फिर उसके 10, पहले 4 फिर 10, चौथे के 10 फिर लगे रहते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो 30-35 टुकड़े बना और खूब 32 बार चबा चबा के खाएगा, उसके क्या बीमारी होगी। अच्छा जी, चलो यहीं पर देखो, ये बता दिया है ना। तो उसके पुत्र पोत्रादि लक्षण जो प्रजा है उसकी नष्ट नहीं होती। पतितेचा शरीरे, और जब शरीर का पतन हो जाता है, प्राण सायुज्यतया अमृतो अमरण धर्मा भवति, प्राण के साथ सायुज्य भाव को प्राप्त हो जाता है। वो प्राण उपासना कर रहा है तो वो हिरण्यगर्भ के साथ क्या हो जाता है, सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। तद एतस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में संक्षेप अभिधायक, संक्षेप में कहने वाला ऐसा श्लोक मंत्र भवति, ये आगे वाला श्लोक है, मंत्र है जी, इस बात को बताने के लिए। तो पढ़ लीजिए 12वां मंत्र। उत्पत्तिमायातिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते, विज्ञायामृतमश्नुता इति। इत्यथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषदि तृतीयः प्रश्नः। उत्पत्तिम् आयातिम् स्थानं विभुत्वं च एव पंचधा, अध्यात्मं च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम् अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति। देखो जी क्या कहते हैं, उत्पत्तिम आयातिम, प्राण की उत्पत्ति को, हैं? प्राण किससे उत्पन्न होते, परमात्मा से, छाया के समान, पीछे बताया है ना। तो प्राण की उत्पत्ति को आयातिम, और इस शरीर में कैसे आता है, इसको किससे आता है, मन के संकल्प से। और स्थानम, किस प्रकार से वो 5 भागों में विभक्त होकर के इस शरीर में स्थित है, उस स्थानों को। विभुत्वम, और उसकी व्यापकता को, प्राण की व्यापकता को, कि कैसे 5 भाग विभक्त करके पूरे शरीर में व्यापक रूप से विराजमान है, उसकी व्यापकता को। चैव पंचधा, और 5 जो वृत्ति 5 प्रकार से अपने आप को विभक्त किया है ना, इस प्रकार से। अध्यात्मम चैव प्राणस्य, और प्राण की जो आध्यात्मिक रूप को, और अधिदैव रूप को, और अधिभूत रूप को जो जानता है। विज्ञाया अमृतम अश्नुते, इसको जान करके जो जिज्ञासु है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 2 बार बोला है तो प्रश्न की समाप्ति के लिए बोला है, समझ आया। इसका भाष्य देखो जी। उत्पत्तिम परमात्मना, परमात्मा से इस प्राण की उत्पत्ति को, प्राणस्य, परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति को। आयातिम,
माने आगमनम मनोकृतेन अस्मिन शरीरे, इस शरीर में मनोकृत संकल्प से इसका आगमन को, स्थानम स्थितिम च पायुपस्थादि स्थानेषु, और इसकी स्थिति को पायु उपस्थ आदि इंद्रियों में कहाँ कहाँ ये स्थित है इसको, विभुत्वम च स्वाम्याम एवा सम्राट इवा प्राणवृत्ति भेदानाम, और इसकी व्यापकता को जैसे स्वामी के समान सम्राट इवा, सम्राट के समान स्वयं ही क्या करता है, प्राणवृत्ति भेदानाम, अपनी प्राणवृत्ति के भेद से अपने को पंचदा स्थापनम, 5 प्रकार से स्थापित किया हुआ है। बाह्यम आदित्यादि रूपेण, आदित्यादि रूप की जो बाह्य है उस बाह्य को, अध्यात्मम चैव चक्षुराद्याकारेण अवस्थानम, और आध्यात्मिक रूप को, बाह्य रूप को और आध्यात्मिक प्राण के रूप को, विज्ञाय एवं प्राणम अमृतम अश्नुते इति, तो उसको जान करके वो क्या होता है, प्राणम अमृतम अश्नुते, प्राणात्म भाव को प्राप्त हो गया। समझ आया? मतलब ये है कि वो जैसे आपका तो शरीर में क्या है, आत्म भाव है, शरीर में मैंपना है, तो इस कारण से आपको अपनी मृत्यु का भय रहता है, नहीं रहता है, चिंता रहती है। लेकिन जो इसने अपने आप को प्राण रूप जान लिया, जीवात्म रूप जान लिया, तो शरीर छूटने पर उसको डर नहीं है, उसको पता है मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, या उसको पता है मैं पितृलोक जाऊंगा, या मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा, इस कारण से वो डरता नहीं, तो अमृतत्व भाव को प्राप्त हो गया ना। समझ आया? तो प्राण तो है, सूक्ष्म शरीर तो है उसका, जब तक आत्म भाव में को प्राप्त नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है, और जब अपनी आत्मा में विलय हो गया तब तो क्या हो गया, पंच तत्व अपने अपने में विलय हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। तो जो इस बात को जानता है तो वो शरीर के नाश होने पर भयवान नहीं होता है, क्योंकि वो जान रहा है कि शरीर यहां छूट गया है, मैं तो पितृलोक, स्वर्ग आदि या ब्रह्मलोक आदि में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो जीवित ही हूं, मैं तो प्राण रूप। इस प्रकार से विज्ञायामृतम अश्नुते इति दुर्वचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम, 2 बार जो कहा है विज्ञायामृतम अश्नुते, ये दुर्वचन क्या है, प्रश्न के अर्थ की परिसमाप्ति के लिए कहा है। तो इस प्रकार से ये अथर्ववेदीय जो प्रश्नोपनिषद है, इसके प्रथम 3 प्रश्न और उनके उत्तर यहां तक संपूर्ण हुए, आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब जो चतुर्थ प्रश्न है उसको आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही। ओम।